ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया का जो दर्द है, उस दर्द में डीप इनसाइड गले में दर्द होता है पेशेंट के। और पेशेंट्स हमें बताते हैं कि जब वे कुछ निगलते हैं, थूक भी निगलते हैं या कुछ खा रहे हैं, वो उसका जो खाने का जो पोर्शन है वो निगलते हैं, उस समय यहाँ पे जब वो घिसता है अंदर गले में तो शार्प पेन गले में आता है और वो इलेक्ट्रिक करंट जैसा पेन होता है। ये जो दर्द है वो कभी कभी यहीं सीमित रहता है, तो कभी कभी यहाँ से अंदर से फैल के कान के अंदर तक जाता है। दूसरा टाइप जो ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया का है, उन लोगों में कान के डीप इनसाइड दर्द शुरू होके वहीं रहता है या कभी कभी उल्टा गले तक आता है। तो ये जो न्यूरैल्जिया है, जैसे हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में बार बार बोलते हैं, ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया का दर्द भी सडनली आता है, इलेक्ट्रिक करंट जैसे आता है, बहुत ही सीवियर रहता है। इतना सीवियर है कि पेशेंट खाना पीना भी अवॉइड करता है, इतना सीवियर दर्द रहता है। तो ये जो दर्द है, हमने बहुत बार देखा है कि ये दर्द का जो डायग्नोसिस है वो टाइम में होता नहीं है और पेशेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कान या गले के दर्द के डॉक्टर के पास जाके स्कोपी वगैरह कराते हैं। वो करना बराबर है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उन स्कोपी में कुछ खास निकलता नहीं है क्योंकि ये जो दर्द है वो नर्व का दर्द है, ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया का। तो आज मैं ऐसे ही एक पेशेंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिनका नाम मिस्टर सोम सिंह है और वो उत्तर प्रदेश से पुणे में आए थे हमारे एमवीडी सर्जरी सेंटर में उनका जो सीवियर ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया था उसके ट्रीटमेंट के लिए। उनकी सर्जरी के बाद उनका दर्द पूरी तरह से चला गया और आज करीबन 1 बरस हो गया उनका दर्द पूरा चला गया है। तो ये केस हम इसलिए प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये जो दर्द है ये ठीक हो सकता है। ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया का पहला डायग्नोसिस होना इसेंशियल है। फिर से मैं बोलता हूँ, उसमें गले में दर्द होता है जब पेशेंट कुछ निगलता है तब, और ये दर्द निकल के अंदर से कान में फैलता है। कभी कभी कान में दर्द शुरू होके उल्टा फैलता है, कभी कभी सिर्फ गले में रहता है और कभी कभी डीप इनसाइड द ईयर शॉक जैसा पेन आता है और वो बहुत ही तीव्र रहता है। तो प्लीज़ रिमेंबर कि ये दर्द ठीक हो सकता है। एमवीडी सर्जरी सेंटर पुणे में स्थित है। एमवीडी सर्जरीज के लिए डेडिकेटेड ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। शायद इस किस्म का एशिया में एक ही सेंटर मौजूद है जहाँ तक हमारी जानकारी जाती है। तो इसलिए हम ये बार बार लोगों को अपील करते हैं कि इसके बारे में जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बहुत से सारे पेशेंट्स को ये पता ही नहीं रहता है कि ये ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया है। आओ हम देखते हैं कि सोम सिंह जी की जो दर्द की ये है डिस्क्रिप्शन है वो कैसी है, कैसा ये दर्द होता था। आपका नाम क्या है? सोम सिंह। कहाँ से हैं सोम सिंह जी? चमनपुरा, यूपी से? यूपी सहारनपुर। ओके, क्या तकलीफ हो रही है आपको? मेरे इस साइड में जी यहाँ दर्द उठता है बहुत जोर की और कान में कुछ निकलता है वो। कब से? कब लगभग 3-4 साल हो गए जी। क्या क्या करने पर ये दर्द आता है? खाना खाते समय जो थूक निकलते समय, हाँ, और पानी पीते समय, कुछ भी मतलब कुछ खाना पीना, अब तो ये बराबर ही चल रहा है कंटिन्यू। पहले तो कभी कभार हो जाता था, बराबर चल रहा है। कभी कभी सोते हुए भी नाइट में हाँ। जैसे ठंडी आवाज़ आती है तो उससे भी बड़ा इरिटेट हो जाता है और आदमी ऐसे जल्ला उठता है बहुत तरीके से। फिर लगता है कि फिर थोड़ा पानी पीने से, गर्म पानी पीने से थोड़ा रिलीफ मिलता है। हम लोग इसमें गर्म पानी करके रखते हैं बोतल में और उसमें थोड़ा सॉल्ट डालते हैं, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। नहीं तो अल्टरनेट हमारे पास और कोई ऐसा है नहीं, कोई भी दवाई लेने से हमें कोई रिलीफ नहीं है। थोड़ा सा एक हम उसमें मेडिसिन लेते हैं, पर्टिकुलर एक सॉल्ट है क्लोरोजोक्साजोन, उसे लेते हैं तो थोड़ा हल्का 1-2 घंटे के लिए रिलीफ मिलता है, वरना ये लगातार दर्द बना ही रहता है। अच्छा, वो भी हम अब उसके लास्ट स्टेज पे हैं, वो भी हमें दिन में 4 से 5 टैबलेट लेना पड़ रहा है। दूसरा ये जानना चाहते हैं कि इस वजह से उनमें क्या बदलाव आपने महसूस किए हैं, कि पहले भी ऐसे ही शांत थे या पहले बात वगैरह करते थे, बाहर जाते थे? स्टार्टिंग में एक्चुअली हमारा जो स्टार्ट हुआ है वो स्टार्टिंग में जैसे वर्किंग में कहीं जाते थे तो गला सूखना स्टार्ट हो जाता था। उसे सूखने से काफ़ी प्यास लगती थी और इरिटेट होते थे बहुत ज़्यादा। तुरंत पानी कहीं से भी मिले तो पानी मिलने थोड़ा रिलैक्स मिलता था।
खाना खाते हुए पेन हो जाता था कभी 10 दिन में स्टार्टिंग में तो, या 15 दिन में, 20 दिन में कभी भी हो जाता था। अब तो पोजीशन ये है कि कंटिन्यूसली पेन में है। नहीं, पर जैसे कि इस वजह से आपने कभी किसी फंक्शन में जाना टाल लिया है, या फिर बाहर नहीं जाते हैं, खाना नहीं खा पाते आज के हैं? टाइम में तो हम अपना कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं। फंक्शन तो छोड़िए, हम कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये ऐसी स्थिति कब से बनी हुई है? स्थिति अगर हम लेके चलें तो अभी लगभग लास्ट 6 मंथ से तो कंटिन्यूसली ऐसा ही चल रहा है। अभी बोलने पर भी आपको सोमजीत तकलीफ हो रही है? बोलने में तो कोई तकलीफ नहीं होती, निगलते समय होती है? निगलते समय, पानी पीते समय, थूक निगलते समय, और बस ये नाक से जो हवा जाती है ये भी मतलब वहीं बराबर टकराती है। एक्चुअली हम लोगों को जब हम ENT वालों के यहाँ से आए, उन्होंने फिर हमें बोल दिया सॉरी इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। फिर हम गए, न्यूरोलॉजिस्ट हैं हमारे यहाँ, डॉक्टर दीपक गोयल, तो उन्होंने फिर डायग्नोस किया कि ये ग्लोसोफरेंजियल नोवेंजिया है। फिर उन्होंने हमें मेडिसिन के लिए सजेस्ट किया, हमने उनसे ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, लेकिन मेडिसिन का हमें इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगा है। उसके बाद फिर हम नेट पे सर्च करते रहे, हमें कई डॉक्टर के नाम सामने आए, उसमें हमें रेटिंग पंचवा सर की सबसे ऊपर मिली। अच्छा। फिर हम सीधे हमने पंचवा सर को कांटेक्ट किया जी, और कांटेक्ट करने के बाद हमने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया उनसे। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेके हम पुणे आए और पुणे आके उनसे विजिट लिया। अच्छा। इतना तीव्र दर्द है ये? इतना अभी सोम जी आप बताइए कि ये जो दर्द आपका उठता है ये किस किस्म का दर्द है, कैसे होता है? जैसे कि अगर झंझनाहट है, या फिर सुई चुभ रहा है, या फिर झटका लग रहा है, कैसे होता है? कह सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, इस तरह से ये पेन आता है। ऐसा हो रहा है सोम जी, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा हो रहा है? और ये पेन कंटिन्यूसली ऐसे नहीं कि बराबर आपका कंटिन्यूसली चल रहा है, ये तो ऐसे पार्ट में ऐसे आता है, नहीं बराबर 2-2 मिनट के लिए, ऐसा बराबर नहीं कि ये कंटिन्यूसली आपको बराबर। पर जब भी कभी ये दर्द आता है तभी ये इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है, हाँ, है ना? जी, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक जैसा भी लगता है। और पेन तो कंटिन्यूसली रहता है। अभी पेन कंटिन्यूस है और बीच बीच में ये बढ़ता है, बीच-बीच बढ़ता शॉक है। जैसा। ये जो एक कान में कोई इधर को एक चमक सी उठेगी, बहुत दर्द, चमक सी उठती ये हाथ नहीं लगता इस साइड में भी। तो उस साइड सो भी नहीं पाते हैं? जी नहीं, सोया कहाँ जा रही, मतलब सारी रात नींद आती नहीं, बस बार बार दर्द उठो जा, मैं अपना बैठा ही रहूँगी बस। और सोना भी एक ही कड़तल से रहता है, एक साइड से तो पता नहीं कब के भूल गए हैं कब सोए थे। तो अभी जो खाना खा रहे हैं आप, तो खाना खाते समय चबा के खा सकते हैं या बहुत सॉफ्ट डाइट लेना पड़ रहा है? बस जी वो गोली, दाल वगैरह वैसा गोली लेके ही तो खाना खा सकूँ मैं, नहीं तो खा नहीं सकता जी। पानी भी नहीं पी सकते। गोली के कुछ साइड इफेक्ट्स आपको महसूस हुए हैं, जैसे आपको नींद ज़्यादा आ रही है या फिर? कुछ नींद तो आ ही नहीं रही है। नहीं है ना, ऐसे कुछ नहीं? कुछ नहीं, नींद तो आती ही नहीं, बस कुछ 2-4 दवाइयाँ हैं जिन्हें लेने के बाद थोड़ा नींद आता है, नहीं तो नींद आना ही नहीं है, नींद तो भूल जाइए आप। नहीं आता है, ओके। नहीं, दवाई खाने के बाद थोड़ा चक्कर से आते हैं, चक्कर से आते हैं, और बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चक्कर से आते हैं, और कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। अच्छा। सामने देखिए सिंह। सन 2020 में मेरे गले में हल्की हल्की सी कुछ दिक्कत महसूस हुई। मैं फिर नाक कान गले वाले डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे दवाई दी और उस दवाई से मुझे कोई आराम नहीं लगा। फिर मैंने कई डॉक्टर को दिखाया, देहरादून, चंडीगढ़, मेरठ, सभी जगह, मतलब 3-4 साल में मतलब पूरा इनके पास गया, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई आराम नहीं मिला। बस यही था कि नए डॉक्टर जरा कुछ आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन किसी से मुझे कोई आराम नहीं मिला। लास्ट में मैं देहरादून डॉक्टर के पास गया तो वो लग रहा है कि भाई इनसे वैसे तो कोई आराम नहीं लग रहा, तो आप एक काम करो, यहाँ आपके टॉन्सिल निकल जाएगा और आपका दर्द कम हो सकता है। अब मैं दर्द से बहुत परेशान था, मैंने कहा आप कुछ भी करिए लेकिन मुझे दर्द से राहत मिलनी चाहिए। तो उन्होंने मेरा एक टॉन्सिल निकाल दिया
और टॉन्सिल निकलने के बाद जो 10-15 दिन बाद मेरा जो दर्द था वो फिर इस पर धीरे धीरे वो फिर इस पर बढ़ना शुरू हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे न्यूरो सर्जन के पास भेज दिया। लेकिन ये किसी नस का दर्द है और इसमें आपको आराम वहीं से मिल सकेगा, नहीं तो उसका आराम नहीं आपको मिलने का। तो फिर उनकी भी दवाई मैंने 2-3 महीने खाई, उससे भी मुझे कोई आराम नहीं लगा। फिर बाद में हमें डॉक्टर जयदेव पंचवा के बारे में पता लगा। फिर हम उनसे बातचीत करके वहाँ पहुँचे पुणे जाकर उन्होंने हमारे टेस्ट वूस्ट करे। उन्होंने कहा कि इसमें दवाई की तो जरूरत नहीं है, आपको ऑपरेशन नहीं होगा और आप ऑपरेशन की तैयारी में जुट जाओ, इसका बगैर ऑपरेशन के कोई इलाज नहीं है। तो फिर हमने वहाँ से ऑपरेशन करवाया। 1 हफ्ते बाद उन्होंने हमारा ऑपरेशन कर दिया था और ऑपरेशन के बाद फिर हमें इस दर्द से आराम मिला। और आज स्थिति है कि आज 1 साल 1.5 साल हो गया, उस दिन से आज तक एक बार भी दर्द नहीं हुआ और सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पंचवा को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। और ऐसे ही अगर मतलब कोई मरीज हो इस बीमारी का तो वो कृपया करके वहीं पहुँचे और दरअसल अपना छुटकारा पाए। ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरैल्जिया के दूसरे पेशेंट्स के स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल में ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरैल्जिया के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि किस किस्म का दर्द, थोड़ा बहुत वेरिएशन हर एक पेशेंट में रहता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो एमवीडी सर्जरी सेंटर जो पुणे में स्थित है, वहाँ पे हम माइक्रोवैस्कुलर डिकॉम्प्रेशन सर्जरी फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरैल्जिया, हेमीफेशियल स्पैज्म और सीवियर टिनिटस जिस कान में आवाज आता है उसके लिए करते हैं। और इसकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, लोगों को इस डिजीज के बारे में बताना, उनका प्रबोधन करना, ये हमारे एनजीओ का एक विशेष उद्देश्य है।